सो हे गाइस यार, कैसे हैं यार आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई होप कि आप सबको पता ही होगा कि जोसा काउंसलिंग 2024 का जो शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। इस साल यार आपकी काफी ज्यादा चेंजेस करे गए हैं। पहले यार आपके 6 राउंड होते थे, इस साल आपके सिर्फ 5 राउंड होंगे। बहुत सारी ब्रांचेज और इंस्टीट्यूट्स भी ऐड हुए हैं, जिससे आपकी सीटें भी बढ़ी हैं और थोड़ा सा प्रोसेस के अंदर भी बदलाव है। तो आगे वीडियो के अंदर सारा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि आपका 103 पन्नों का जो बिजनेस रूल आया हुआ है उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट बातें वो सारी मैं आपको बताऊंगा। कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या आपको करना है, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको जोसा काउंसलिंग को लेकर अपने दिमाग के अंदर एकदम क्लैरिटी आ जाएगी और इसके बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आते हैं, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके राइट साइड में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि साल आपके जो 121 इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऐसे हैं जो जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें से आपकी 40 जीएफटीआईज हैं। कुछ नई भी ऐड ऑन हुई हैं, कौन सी नई वाली हैं वो मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को देखते रहना आप सब। तो सबसे पहले तो यार अपन ये जोसा का 2024 का शेड्यूल है, इंपॉर्टेंट डेट्स है वही देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि संडे 9 जून 2024 को 10 बजे के आसपास आपका अनाउंसमेंट ऑफ जे एडवांस रिजल्ट, मतलब आपका रिजल्ट आने वाला है जे एडवांस का। फिर अगले ही दिन 10 तारीख से आपको मंडे के जो आपके रजिस्ट्रेशन है जोसा काउंसलिंग के लिए वो स्टार्ट हो जाएंगे और साइमल्टेनियसली आपकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरने का भी मौका दिया जाएगा। इस बार यार आपके 121 इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनमें कुछ ब्रांचेस भी होंगी, जिस वजह से आपकी जो कुल टोटल चॉइसेस हैं वो अराउंड 600 प्लस हो जाएंगी। अब 600 के आसपास अगर आपके पास चॉइसेस होते हैं तो बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि कौन सी ब्रांच वो ऊपर भरे, कौन सी ब्रांच वो नीचे भरे, कौन सी की वैल्यू कितनी है, और इस वजह से वो गलत चॉइस फिलिंग कर बैठता है। अब जो आपके फेमस फेमस कॉलेज हैं, टॉप के कॉलेज है, जैसे आईआईटी बॉम्बे, तो लोग आइडिया लगा लेते हैं कि सबसे ऊपर आईआईटी बॉम्बे आएगा, फिर दिल्ली आएगा, फिर ऐसे मद्रास आएगा, ऐसे ऐसे करके वो तो आइडिया लग जाता है सभी को ही। लेकिन जब बात आती है नीचे वाले कॉलेजेस की, फॉर एग्जाम्पल आपकी 40 जीएफटीआईज हैं, अब बच्चे को आइडिया नहीं लग पाता है कि कौन सी ब्रांच वो ऊपर भरे, कौन सी नीचे भरे, कौन सी कॉलेज की कौन सी ब्रांच कहां पर भरे, और इस वजह से वो गलत चॉइस फिलिंग ऑर्डर करता है और उसको एक डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है, और उसी सिमिलर रैंक का कोई दूसरा बच्चा एक अच्छे कॉलेज में बैठा रहता है। और जीएफटीआईज का क्या सीन रहता है कि जीएफटीआईज मैक्सिमम जो आपका सी सैब राउंड है उसके अंदर अलॉट होती हैं। तो सी सैब राउंड के अंदर भी आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी आनी चाहिए। और सी सैब काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो आपको ऑल ओवर इंटरनेट और कोई भी और दूसरा काउंसलर प्रोवाइड नहीं करने वाला है। आपकी रैंक अगर कम आई हुई है और आपको एक बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज चाहिए अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, आपको जीएफटीआईज के अंदर इंटरेस्ट है, आपको जीएफटीआईज के अंदर सीएस ब्रांच में जाना है, सो प्लीज आप अपनी काउंसलिंग हमारे थ्रू करवाइए। हमारे जो 799 का प्लान है इसके अंदर हम आपकी 3 काउंसलिंग कवर करते हैं, जोसा, सी सैब और जैक दिल्ली। और सी सैब काउंसलिंग आपकी ऑल ओवर इंटरनेट और कोई भी कवर करके नहीं देता है। इस सी सैब काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है। हमारी टीम आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग एक पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के देती है, चाहे फिर वो आपको जोसा काउंसलिंग हो या फिर सी सैब काउंसलिंग हो। हमारा जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर होता है वो बेस्ड होता है लास्ट ईयर की कट ऑफ्स पे, प्लेसमेंट स्टैट्स पे, या फिर उस कॉलेज की फैसिलिटीज पे, या फिर उसकी पॉपुलैरिटी पे। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर वो तैयार होता है। अगर आपकी रैंक कम आई हुई है और आप हमारा दिया हुआ चॉइस फिलिंग ऑर्डर अगर फॉलो करते हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस बाकियों के प्रति और बढ़ जाते हैं। यहाँ पर गलती बिल्कुल भी मत करना, अच्छे से अपना जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर वो भरना। हमारा जो 799 का प्लान है उसके अंदर हम आपकी जो 3 काउंसलिंग कवर करते हैं, जोसा, सी सैब और जैक दिल्ली काउंसलिंग भी, इसके रिगार्डिंग आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर प्रोवाइड किया जाता है विद अनलिमिटेड कॉल और चैट सपोर्ट। मतलब आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारी टीम के पास फोन करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, चैट के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू, सी सैब के लास्ट राउंड तक। अगर आपको एनरोल होना है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप उसको फिलअप कर सकते हैं। विद इन 1 आवर हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। और अगर आपको कोई डाउट, आपको एनरोल होने में कोई समस्या आ रही है तो आप हमें इस नंबर के ऊपर भी संपर्क कर सकते हैं। तो गाइस यार अब चलो आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो 10 जून से आपका जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग वो स्टार्ट होने वाला है। फिर 15 जून सैटरडे को आपका डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन राउंड फर्स्ट। जिन बच्चों को नहीं पता कि मॉक सीट एलोकेशन क्या होता है उन बच्चों को मैं बता दूं कि 15 जून तक अगर आपने अपना जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो भरा होगा तो ये आपको उसके अकॉर्डिंग कौन सी सीट मिल सकती है वो बता देंगे। अब ये जो मॉक सीट एलोकेशन है ये सभी बच्चों का नहीं होता, बहुत ही कम बच्चों का होता है जिनकी रैंक बहुत अच्छी आई हुई होती है। कि आप इसको बस ऐसा मान लो कि ये बस आपको एक कॉलेज के बारे में आइडिया दे देगा कि इस रैंक के ऊपर आपको ये मिलेगा, कि फिक्स नहीं होता, वो आगे जाके चेंज भी हो सकता है, बस वो आपको एक ऊपर ऊपर से आइडिया देने के लिए होता है। 17 जून को आपका सेकंड मॉक सीट एलोकेशन होगा। फिर 18 जून को आपकी जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो लॉक हो जाएगा, या तो आप खुद कर देंगे या फिर सिस्टम ऑटोमेटिक कर देता है। अब अगर आपका एक बार चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो लॉक हो गया, अब उसको आप 5th राउंड तक चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 5th राउंड पर आपको कंप्लीटली उसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। इसीलिए बोलते
बोलता हूँ कि आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है उसको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के आप लोगों को भरना है, या फिर आप हमारी टीम की भी हेल्प ले सकते हैं जो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग एक पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के देने वाले हैं। उसके बाद 20 जून को आपका जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा उसमें कुछ बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी, कुछ बच्चों को नहीं होगी। जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं होती वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं। जिन बच्चों को यहाँ पर सीट अलॉट हुई है उन बच्चों को कुछ काम करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको क्या करना होता है कि एक तो आपको यहाँ पर जो सीट एक्सेप्टेंस लेटर है वो डाउनलोड कर लेना होता है। उसके बाद आपको ऑनलाइन ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना भी चुका हूं और मैं आगे वीडियो में आपको बता भी दूंगा एक बार। लेकिन आपको यहाँ पर आप ऑनलाइन अपने जो डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने होते हैं, वहां पे जो ऑफिसर बैठे हैं उसको वेरीफाई करते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद अब आपको यहाँ पर पे करने पड़ता है SAF, जो कि होती है आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस। सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करते हैं तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाती है और आप जो नेक्स्ट राउंड में उसमें जाने के लिए भी एलिजिबल नहीं बचते हैं। अगर आपको सीट अलॉट हुई है, चाहे फिर वो आपको पसंद हो या ना हो, आपको उसके लिए जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो पे करनी ही पड़ती है। तो इसी को ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग बोलते हैं कि जब भी आपको जो सीट ऑफर होती है, सीट अलॉट होती है, तो सबसे आप पहले तो आपको जो सीट है वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। उसके बाद में आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स उनको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। फिर वहां के जो ऑफिसर्स उनको चेक करते हैं और अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको फिर सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ती है। इन केस अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही नहीं है, उनमें थोड़ा बहुत कोई मिस्टेक है, तो आपको कुछ समय का टाइम भी दिया जाता है कि उसमें आप उसको ठीक कर लें। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई खराबी है या कोई प्रॉब्लम है, टाइम के अंदर अगर आप उस कमी को अगर ठीक कर देते हैं तो आपकी जो सीट है वो एकदम सेफ रहती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर दिए गए टाइम के अंदर अगर आप उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए, अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक से नहीं लगा पाए, तो फिर आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। अब जब आपने ये काम कर लिया उसके बाद वो वाली सीट तो आपकी फिक्स हो जाएगी और अब आप एलिजिबल हो जाएंगे फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड करने के लिए और नेक्स्ट राउंड में आगे बढ़ने के लिए, ताकि आपकी जो सीट है वो और अपग्रेड हो जाए। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है कि भैया जब मैं अगले राउंड में जाऊंगा और मेरी सीट अपग्रेड हो जाएगी, क्या मेरे को फिर से ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन बच्चों की पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो चुकी है उनको फिर से ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आप फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड करके आगे राउंड में बढ़ते जाएंगे। से सिमिलर तरीके से फिर आपका राउंड सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिर लास्ट राउंड फिफ्थ होगा। जो फिफ्थ राउंड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही लास्ट राउंड है IITs के लिए। तो अगर आपको फिफ्थ राउंड में कोई IIT अलॉट नहीं होती है तो आपको पता ही होगा कि जो आपकी IITs है वो CSAP काउंसिलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती। इसके बाद में आपको IITs में जाने का और कोई भी रास्ता आपके लिए नहीं बचता है। फिर फिफ्थ राउंड के बाद आप अपना जो PAF है, पार्शियल एडमिशन फीस, वो पे करके उस कॉलेज के अंदर जा सकते हैं। इन केस अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं या फिर आप अपने स्टेट की कोई दूसरी कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं, तो आप अपनी जो सीट है उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। जो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करी होती है वो आपको वापस कर दी जाती है, लेकिन उसमें से कुछ चार्ज ये लोग काट लेते हैं। 5,000 रुपीज आपको काट के बाकी जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो वापस आपको उसी बैंक अकाउंट के अंदर लौटा दी जाती है जो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते टाइम उनको देते हैं। बाकी यार यही था, बच्चों को पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है, एकदम ईजी सा प्रोसेस है। हमारी टीम आपके लिए इसको एकदम ईजी बना देगी। आपके पास अनलिमिटेड कॉल और चैट सपोर्ट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इस प्रोसेस के दौरान कहीं पे भी अटकते हैं, आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप हमारी टीम के पास फोन करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम वो देख लेते हैं, आपके जो 103 पन्ने का जो बिजनेस रूल आया है उसमें क्या लिखा हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सारा आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसमें जो 2-3 पन्ने हैं वही काम के, उसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यार सबसे बेसिक और सबसे पहले तो यही कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। जिन भी बच्चों ने अपने JEE मेंस का एग्जाम दिया है, चाहे फिर वो उनका क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, उनकी कितनी भी परसेंटाइल हुई है, वो जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। कुछ बच्चों को क्या लगता है कि अगर उनकी JEE एडवांस के लिए अगर वो क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो वो आपकी जोसा काउंसलिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी परसेंटाइल 50, 60, 70 जितनी भी आई है, आप जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आते हैं कि 12th क्लास का क्या क्राइटेरिया है। तो जिन भी बच्चों के 12th क्लास के अंदर 75% मार्क्स आए हैं जनरल, EWS, OBC वाले बच्चों को, तो एलिजिबल हैं जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहीं पे अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 65% मार्क्स भी आए हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। इन केस अगर आपकी इतनी परसेंटेज नहीं आए हैं तो आप होने चाहिए अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर। और जो भी बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं और वो 75% से ज्यादा लाना चाहते हैं, तो उनका जो इंप्रूवमेंट का रिजल्ट है सेम बोर्ड से होना चाहिए जिनमें वो पहले अपीयर हो चुके हैं। उनके जो इंप्रूवमेंट का रिजल्ट है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे उससे पहले उसका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो बीच में पेज है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी आगे निकाल के बता देता हूँ। 42 वाले पैराग्राफ पे आप देख सकते हैं कि जब आपको सीट ऑफर होती है, आपको सीट अलॉट होती है, तो आपको क्या करना होता है, वही मैंने जो पीछे वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले तो आपको स्टेप 1 सीट एक्सेप्ट करनी है, एक्सेप्ट द सीट। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है उसको पे करना पड़ता है। और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो कि वही लिखा है कि अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करते हो तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाती है, ये वो।
उसके बाद में जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो कितनी है, 17,500 होती है SC ST वालों बच्चों के लिए। वहीं पे जो 35,000 होते हैं वो होती हैं जनरल EWS और OBC वाले बच्चों के लिए। इन केस अगर आप आगे जाके अपनी सीट कैंसिल करवा देते हो तो आपके जो 5,000 रुपए हैं वो काट के ये लोग 30,000 रुपए आपको वापस दे देंगे जनरल EWS वालों को। और अगर आप SC ST से तो 5,000 काट के आपको 12,500 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। फिर यहाँ पे स्टेप 4 में आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज। इसका मतलब ये कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ निकलती है, कोई छोटी मोटी मिस्टेक है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। आपको कुछ टाइम दिया जाता है उसके अंदर। और यहाँ पर हाईलाइट करके ये लिखा हुआ है फेलियर टू कंप्लीट ऑल द स्टेप ऑनलाइन रिपोर्टिंग। मतलब ये सब काम करने में अगर आप असफल रहते हैं तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाती है। वो सब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो 59 नंबर पैराग्राफ है इसमें पार्शियल एडमिशन फीस के बारे में कुछ दिया हुआ है। तो जब आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है, 5th राउंड खत्म हो जाता है, तो आपको अब पार्शियल एडमिशन फी पे करनी होती है। SC ST वालों के लिए जो होती है 20,000। वहीं पे अगर आप EWS OBC जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 रुपीज पे करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये जो जोसा वाले अपने पास रख लेते हैं। ये जो फीस आप पे करते हैं ये आपकी जो इंस्टीट्यूट की फीस है, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, उसके अंदर एडजस्ट कर ली जाती है। और अगर आप इसको भी अगर पे करने में असफल रहते हैं तो आपकी सीट फिर से कैंसिल कर दी जाएगी और फिर वो जो सीट है आपकी CSEB काउंसलिंग के अंदर अपीयर हो जाती है। CSEB काउंसलिंग आई होप कि आप सबको पता ही होगा। CSEB काउंसलिंग वो काउंसलिंग होती है, जोसा काउंसलिंग के अंदर जो सीटें खाली बच जाती हैं उनके अंदर एडमिशन देने के लिए CSEB काउंसलिंग करवा दी जाती है। उसको हम स्पेशल राउंड या फिर स्पोर्ट राउंड भी बोलते हैं। जो बच्चे अपनी सीट छोड़ देते हैं, कहीं और चले जाते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं, या फिर जिनकी सीट कैंसिल हो जाती है, या फिर जो सीट खाली बचती हैं वो आपकी CSEB राउंड के अंदर अपीयर हो जाती हैं। जब जोसा काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं या फिर कौन कौन से कॉलेज ऐसी हैं जिनके अंदर सीट खाली बची हुई हैं। देखो जनरली जो अच्छी वाली ब्रांचेस होती हैं, कंप्यूटर साइंस, EC इस टाइप की ब्रांच, वो तो भर जाती हैं, उनको कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। तो जो लोअर ब्रांचेस बचती हैं, मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, बायोटेक, टेक्सटाइल, फूड, इस टाइप की जो ब्रांचेस बचती हैं वही सीट खाली बचती हैं। आपको रैंक कम आई हुई और आपको अगर वो सीट चाहिए तो उसके लिए भी आपको एक अच्छे से चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना होता है। तो इतने कम प्राइस पॉइंट पे आपको जो CSEB काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग ऑर्डर है और कोई भी प्रोवाइड नहीं करने वाला है ऑल ओवर इंटरनेट, तो हमारा सपोर्ट जरूर से लीजिए। 799 का आपको पड़ेगा। CSEB राउंड तक हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास विड्रॉ ऑप्शन भी रहता है। तो अगर आपको सीट पसंद नहीं है तो आप अपनी सीट कैंसिल भी करवा सकते हैं। 5,000 रुपए काट के अपनी आपकी जो फीस आपने पे करी होती है वो आपको वापस कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि अगर आपको अपनी सीट विड्रॉ करनी है तो आपको कौन कौन से प्रोसेस करना होता है। ज्यादा कुछ तो नहीं करना होता। सीट विड्रॉल का एक आपके पास एक पेज होता है, एक फॉर्म होता है, उसको आपको फिलअप करना होता है और उसी ऑफिसर के पास आपको सबमिट करना होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। और फिर जब वो आपकी सीट विड्रॉ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। एक बार अगर आपने सीट विड्रॉ कर ली उसके बाद आप उस सीट को वापस नहीं ले पाएंगे। उसके बाद तो ज्यादा कुछ खास नहीं इनमें। आप यहाँ पर वो देख सकते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके साथ जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें से आपकी 23 IITs हैं, 32 NITs हैं और 26 IIITs हैं और 40 GFTIs हैं। GFTIs की इस बार अच्छे खासे अमाउंट के अंदर सीटें बढ़ी हैं। अपना चॉइस फिलिंग एकदम ढंग से करना आप लोग। एक और बहुत ही कॉमन डाउट बच्चों के मन में ये रहता है कि भैया मेरी रैंक मान लो 1 लाख आई है। अब मेरी 1 लाख रैंक आई है तो अब मेरे को ये तो पता है कि मेरे को NITs के अंदर CSE या फिर अच्छी ब्रांच तो मिलने वाली है नहीं। तो क्या मैं जब अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर करूं तो इनमें ब्रांचेस को मैं भरूं भी ना? सिर्फ मेरे को पता है कि मेरे को मिलनी तो प्रोडक्शन, बायोटेक इस टाइप की ब्रांचेस हैं, तो क्यों ना मैं सिर्फ यही भर दूं। तो अगर आपके मन में भी ऐसा डाउट है तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। तो वो ब्रांच मिले या ना मिले, आपको अपना जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो अच्छे से ही भरना होता है। आपको CS से स्टार्ट करते हुए नीचे 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 धीरे धीरे अपनी जो ब्रांचेस है उनकी प्रेफरेंस कम करते 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 लेके आना होता है। इसलिए करना होता है कि मान लीजिए आपने 50 चॉइसेस भरी, फिर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अपनी आपके ऊपर से किसी बच्चे ने अपनी सीट छोड़ दी, तो अब क्या होगा कि उसके नीचे जितने भी बच्चे हैं वो सारे एक एक सीट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। इस वजह से आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है उसमें आपको सारी ही चॉइस फिलिंग भरनी है, चाहे फिर वो आपको CS ब्रांच हो, EC ब्रांच हो, आपको वो चाहे मिले या ना मिले। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि भैया ये तो मेरे को मिलने वाला है ही नहीं तो मैं ये क्यों भरूं। एक और बहुत ही कॉमन चॉइस फिलिंग मिस्टेक जो बच्चे हर साल करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपने अपनी चॉइस फिलिंग करी, आपने भर दिया कि मेरे को NIT मणिपुर में चाहिए, तो सबसे पहले आपने भर दी NIT मणिपुर CSE, फिर CSE के बाद में ECE, फिर मैकेनिकल और फिर सिविल। मान लेते हैं आपने 4 ब्रांचेस भर दी NIT मणिपुर के लिए। उसके नीचे अब आपने भर दिया NIT आंध्र प्रदेश के लिए भी आपने सिमिलर ऑर्डर फॉलो किया। सबसे पहले NIT आंध्र प्रदेश की CSE, फिर आपकी ECE आ जाती है, फिर आती है मैकेनिकल और फिर सिविल। अब क्या होता है कि अब आपके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है और अब आपको NIT आंध्र प्रदेश के अंदर CHE ब्रांच मिल जाती है। अब आप बड़े खुश होते हो और अपना फ्लोट का ऑप्शन दबा के नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जब नेक्स्ट राउंड में जब आपका रिजल्ट आता है तो अब आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है और अब आपको NIT मणिपुर के अंदर सिविल ब्रांच मिल रही होती है। अब आप टेंशन में आ जाते हो। अब आप सोचते हो कि यार NIT मणिपुर के अंदर सिविल से बढ़िया तो NIT आंध्र प्रदेश के अंदर मेरे को CSE ही मिल जाती। इसी गलती करते हैं लोग, हर साल करते हैं। वो कॉलेज के हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं। सबसे पहले NIT ट्रिची की सारी ब्रांच भर देंगे, फिर NIT
सूरतकल की सारी ब्रांचेस भर देंगे, फिर वोरंगल की सारी ब्रांचेस भर देंगे। ऐसे चॉइस फिलिंग आपको नहीं करनी है, आपको ब्रांच के हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे पहले आपकी एनआईटी ट्रिची की सीएससी, फिर वोरंगल की सीएससी, रूरकेला की सीएससी, इस हिसाब से आपको ब्रांच वाइज के हिसाब से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो आप एक अच्छी खासी रैंक होते सोते भी एक गलत कॉलेज या फिर एक गलत ब्रांच के अंदर जाके बैठ जाओगे। मजाक नहीं कर रहा, ऐसी गलती हर साल करते हैं लोग, लाखों बच्चे ऐसी गलती करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको ये जो फेमस फेमस कॉलेज है उसकी एग्जांपल से समझाया, लेकिन जब आप नीचे की तरफ जाते हो, आपकी जो 40 जीएफटीआई इस साल ऐड हुई हैं, तो वहां पर बच्चे को आइडिया नहीं रहता है कि कौन सी जीएफटीआई को ऊपर भरूं, कौन सी जीएफटीआई को नीचे भरूं, कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन सी ब्रांच बुरी है। अब जो ये टॉप की एनआईटीज हैं, एनआईटी ट्रिची की सीएससी, एनआईटी वोरंगल की सीएससी, इसमें तो आप आइडिया लगा लेते हो कि ट्रिची की सीएससी ऑफ कोर्स बेटर है वोरंगल से। जब आप नीचे की तरफ जाओगे तब आपको कौन बताएगा कि कौन सी आपको ऊपर भरनी है, कौन सी नीचे भरनी है। इसीलिए बोलता हूँ कि हमारा जो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है उसके अंदर जरूर से एनरोल हो। हमारी टीम आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग एक पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के देती है। इस तरह की जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो बच्चे हर साल करते हैं चॉइस फिलिंग के अंदर, वो आपके साथ ना हो। हमें इस फील्ड का सालों से एक्सपीरियंस है और हम ये मेक श्योर करते हैं कि आप चॉइस फिलिंग के अंदर एटलीस्ट कोई भी मिस्टेक ना करें। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, प्लीज जाके उसको चेकआउट करें। जैसे ही आप उसको फिलअप करते हैं हमारी टीम विद इन 1 आवर आपको रीच आउट कर लेती है और उसी टाइम से आपकी जो पर्सनलाइज काउंसलिंग वो स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर हम आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3-3 काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के देने वाले हैं, जोसा, सीसेप और जैक दिल्ली। और हमारा जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर होता है वो बेस्ड होता है लास्ट ईयर के स्टैट्स के ऊपर, क्या उसकी कट ऑफ रही थी, क्या कैंपस फैसिलिटीज हैं, कॉलेज में जाने के बाद बच्चों को कैसा इन्वायरमेंट है, क्या उसके प्लेसमेंट्स हैं। इस साल तो आपकी 40 जीएफटीआईज हो चुकी हैं, तो इस साल तो आपके लिए और भी कॉम्प्लिकेटेड ये वाला प्रोसेस बनने वाला है। बाकी ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आप सभी को कि हमारा सपोर्ट जरूर से लीजिएगा। अनलिमिटेड चैट और कॉल सपोर्ट भी हम लोग यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं। सिमिलर पैकेज की आपसे लोग 15-15, 20-20 हजार रुपीज भी चार्ज कर लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीज हम लोग हर एक बच्चे के लिए अफोर्डेबल बनाए, ताकि वो अपनी रैंक के ऊपर एक बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज के अंदर जा पाए, ताकि उसको कॉलेज में जाने के बाद में ये रिग्रेट ना हो। और अगर अभी आप लोग एनरोल हो जाते हैं तो आपके इसके जो चार्जेस पड़ते हैं वो पड़ते हैं सिर्फ 799 रुपीज। और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है जेई एडवांस का, उसके बाद में अगर आप एनरोल होंगे तो आपके सिमिलर पैकेज को आपको रुपीज पे करने पड़ेंगे 1500। कि आपके जो ये 103 पेजेस का बिजनेस रूल है, इसमें लास्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो उनको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन लोगों ने फॉर्मेट लगा रखे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। तो आप इस मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे थे कि कैसे बनवाना है, तो आप अपने जो नजदीकी हॉस्पिटल उसमें जा सकते हैं, डॉक्टर आपको ये बना के दे देगा। और बस एक कंडीशन ये कि वो जो डॉक्टर है वो वेरीफाइड होना चाहिए, उसके पास खुद का स्टैंप होना चाहिए और उसके पास अपने रजिस्ट्रेशन नंबर होने चाहिए। कोई ऐसे फालतू फर्जी डॉक्टर वो नहीं होना चाहिए। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म ऑफ विड्रॉवल ऑफ अलॉटेड सीट फ्रॉम जोसा काउंसलिंग, इसी फॉर्म की मैं ऊपर वीडियो में बात भी कर रहा था कि अगर आपको सीट पसंद नहीं है, आप सीट को कैंसिल करवाना चाहते हैं, अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करके वहां पर सबमिट कर सकते हैं। जो ऑफिसर वो आपकी जो सीट कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो यही था इस साल का 2024 का जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस का शेड्यूल, कि जैसे ही डेली डेली आपकी इंपॉर्टेंट बातें सामने आती जाएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेगी। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बनाऊं कि कौन सी न्यू जीएफटीआईज हैं जो आपकी एड ऑन हुई हैं, उन जीएफटीआईज के अंदर आपको कौन कौन सी नई ब्रांचेस देखने को मिलती हैं और उनकी इस साल क्या कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप भी इस वीडियो के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर यस 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 लिख देना। तो अब मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच गाइस। हमारे जो फुल सपोर्ट का जो आपको लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप उसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें इस नंबर के ऊपर भी संपर्क कर सकते हैं।